चलिए आज बात करते हैं हमारे शरीर के उन गुमनाम हीरोज की जो चुपचाप हमारे लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हमारी किडनियों की। हम अक्सर दिल के, दिमाग की, इन सब की तो खूब बात करते हैं ना, पर किडनियों का क्या? वो हमारे शरीर के वो साइलेंट हीरोज हैं जो दिन रात काम करते हैं, और उनकी सेहत को समझना हमारी अपनी सेहत के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी सोचा है कि हमारी किडनियां हर दिन, हर एक दिन कितना खून साफ करती होंगी? अंदाजा लगाइए। जवाब है 180 से 190 लीटर। जी हाँ, 180 से 190 लीटर खून रोज। ये हमारे शरीर की एक कमाल की फैक्ट्री है जो बिना रुके चलती रहती हैं। तो इसीलिए किडनियों को हमारे शरीर का मास्टर फिल्टर कहा जाता है। इनका बस एक ही काम है, खून में से सारी गंदगी, सारे जहरीले पदार्थ छानकर बाहर फेंकना, ताकि हमारा शरीर अंदर से साफ और संतुलित रहे। लेकिन अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर ये फिल्टर, ये मास्टर फिल्टर जाम हो जाए? जैसे किसी मछली घर का फिल्टर गंदा हो जाता है ना, तो पूरा पानी जहरीला हो जाता है। बस कुछ वैसा ही हाल हमारे शरीर का भी हो सकता है। और बस इसी को कहते हैं किडनी की बीमारी। मतलब जब हमारा ये फिल्टर जाम हो जाता है तो खून में जो गंदगी है वो शरीर से बाहर ही नहीं निकल पाती, वो अंदर ही अंदर जमा होने लगती है और धीरे धीरे पूरे शरीर में जहर घोल देती है। यहाँ देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है एक स्वस्थ फिल्टर, एकदम साफ, अपना काम बेहतरीन तरीके से करता हुआ, और दूसरी तरफ एक जैम्ड फिल्टर, कचरे से भरा हुआ, जहरीला और पूरी तरह से ओवरलोड। और जो सबसे डराने वाली बात है वो ये है कि जब तक इस बीमारी के लक्षण दिखने शुरू होते हैं ना, तब तक हमारी किडनियां 60 से 70% तक डैमेज हो चुकी होती हैं। ये बिल्कुल एक साइलेंट किलर की तरह है जो दबे पांव आता है और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता क्यों है? ये फिल्टर जाम पड़ क्यों जाता है? चलिए इसके पीछे के कुछ मुख्य कारणों को 3 अलग-अलग नजरियों से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला नजरिया है शारीरिक स्तर पर। हाई ब्लड प्रेशर से किडनी की बारीक नसें फटने लगती हैं, और डायबिटीज में खून चाशनी जैसा गाढ़ा होकर फिल्टर को ही जाम कर देता है। दूसरा नजरिया है आयुर्वेद का, जो कहता है कि शरीर में वात पित्त का संतुलन बिगड़ने से आम यानी जहरीले तत्व जमा होने लगते हैं। और तीसरा नजरिया है मॉडर्न साइंस का, जिसके मुताबिक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, पेन किलर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल और लेड कैडमियम जैसी भारी धातुएं भी हमारी किडनियों को खत्म कर सकती हैं। लेकिन एक अच्छी बात भी है, जब हमारी किडनियां मुसीबत में होती है ना, तो हमारा शरीर हमें इशारे देता है, चेतावनी देता है। और अगर इन संकेतों को सही समय पर पकड़ लिया जाए तो बहुत बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। तो सवाल है कि ये संकेत हैं क्या? कैसे बताता है हमारा शरीर के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा? चलिए एक एक करके इन्हें जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन शुरुआती लक्षणों की जिन्हें हम अक्सर यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे पेशाब में सफेद झाग बनना जो फ्लश करने के बाद भी बना रहे, या फिर सुबह सोकर उठने पर आंखों के नीचे हल्की सूजन दिखना, और शाम को जब मोजे उतारें तो एड़ियों पर गहरे निशान बने रहना। ये छोटी छोटी लगने वाली बातें असल में बहुत बड़ी चेतावनी हो सकती हैं। अब जब प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ जाती है तो लक्षण भी ज्यादा साफ हो जाते हैं, जैसे रात में पेशाब के लिए 4-5 बार उठना जिससे नींद पूरी तरह खराब हो जाती है, मुंह से अमोनिया जैसी तेज गंध आना, या फिर मुंह का स्वाद हर वक्त मेटल जैसा यानी किसी धातु जैसा लगना। ये वो संकेत हैं जो साफ साफ बताते हैं कि शरीर में जहर का लेवल काफी बढ़ गया है। और फिर आते हैं कुछ छिपे हुए लक्षण, ऐसे लक्षण जिन्हें हम कभी किडनी से जोड़कर देखते ही नहीं, जैसे पूरे शरीर में बिना किसी खास वजह के तेज खुजली होना, या फिर पीठ में पसलियों के ठीक नीचे एक हल्का लेकिन लगातार दर्द बना रहना। ये भी किडनी की खराबी के ही संकेत हो सकते हैं। तो इन सारे संकेतों को जानने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? बात बहुत सीधी और साफ है कि जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। जैसा कि कहा गया है, जागरूकता ही स्वास्थ्य की यात्रा का पहला कदम है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हम अपने शरीर की आवाज सुनना सीख जाएं, उसके दिए हुए इशारों को समझना सीख जाएं, तो हम सही समय पर सही कदम उठा सकते हैं। तो इन संकेतों के बारे में जानना ये तो बस पहला कदम है, लेकिन असली और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगला कदम क्या होगा?
क्या इन संकेतों को पहचानकर डॉक्टर से सलाह ली जाएगी या इन्हें बस यूं ही नज़रअंदाज कर दिया जाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमारी सेहत का भविष्य तय करेगा। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा, और मजे की बात यह है कि इसका जवाब दवाइयों से ज्यादा हमारी अपनी लाइफस्टाइल, हमारी अपनी दिनचर्या में छुपा हुआ है। देखिए, हमारा शरीर कमाल की चीज है। इसमें खुद को ठीक करने की यानी हील करने की एक गजब की ताकत होती है। बस जरूरत होती है उसे सही माहौल और सही चीजें देने की। और आज हम उन्हीं चीजों के बारे में, उन्हीं साधनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं नींव की। वो पहली और सबसे जरूरी चीज, हमारा खाना। और यहां सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि हम क्या खाते हैं, बल्कि ये भी कि हम उसे खाते कैसे हैं। अब ये सुनने में बहुत सिंपल लगेगा, 2 प्लेट का नियम, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल है। नियम बस इतना सा है, दोपहर और रात के खाने से पहले हमें कच्ची सब्जियों की एक प्लेट, जैसे टमाटर, खीरा, प्याज, हरी पत्तेदार सब्जियां, पहले वो खत्म करनी है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इससे शरीर को जरूरी एंजाइम्स और फाइबर मिल जाते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन सुधरता है और पके हुए खाने का बोझ शरीर पर कम पड़ता है। अच्छा, अब बात करते हैं सुबह की। देखिए, सुबह का जो वक्त होता है ना, वो शरीर की अंदरूनी सफाई का टाइम होता है। तो नियम यह है कि दोपहर 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ ताज़े सीजनल फल खाने हैं। फल बहुत आसानी से पच जाते हैं, शरीर को भारी भी नहीं करते और तुरंत एनर्जी भी देते हैं। मतलब सफाई के काम में कोई रुकावट नहीं। यहाँ फंडा एकदम क्लियर है, जो चीज़ें नुकसान करती हैं उन्हें जिंदगी से निकाल फेंकना है, और जो चीज़ें हील करती हैं उन्हें अपनाना है। तो सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी और हर तरह का जंक फूड, इन्हें जहर समझिए। और दूसरी तरफ सुबह की हल्की धूप लेना, जमीन पर नंगे पैर चलना और पानी को आराम से घूट घूट कर पीना, ये सब कुदरत की दी हुई सबसे पावरफुल दवाइयां हैं। चलिए देखते हैं कि हमारी अपनी रसोई में ऐसी कौन सी ताकतवर चीजें मौजूद हैं जो किडनी को हील करने में मदद कर सकती हैं। सच कहूं तो हमारी किचन ही हमारी असली फार्मेसी है। सबसे पहले नंबर पर है लहसुन। इसके अंदर एलिसिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो सच में जादू की तरह काम करता है। ये क्या करता है? ये हमारे खून की नसों को रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है और सीधा सीधा किडनी के जो नाजुक फिल्टर्स हैं उन पर प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन लहसुन को इस्तेमाल करने का एक खास तरीका है, और यही सबसे जरूरी है। 2 कच्ची कलियों को कूटकर उसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। ऐसा करने से ही उसका जो मैजिकल कंपाउंड है ना, एलिसिन, वो एक्टिवेट होता है। और फिर इसे खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेना है। अब जो अगली चीज है ना, उसे समझने के लिए एक बहुत बढ़िया मिसाल दी जाती है। कहा जाता है कि ये किडनी के लिए एक कुदरती झाड़ू का काम करती है, मतलब अंदर से सफाई। और ये झाड़ू वाली बात बिल्कुल सही बैठती है। धनिये के बीज एक नेचुरल ड्यूरेटिक होते हैं, मतलब ये शरीर से फालतू सोडियम, यूरिक एसिड और दूसरे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। एक तरह से ये खून की सफाई कर रहे हैं। और इसे इस्तेमाल करना तो और भी आसान है। बस 1 चम्मच धनिये के बीज रात भर 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दीजिए। सुबह उसी पानी को बीजों के साथ उबालना है, छानना है और खाली पेट गरम गरम पी लेना है। बस हो गया। हल्दी के फायदों के बारे में तो हम सबने सुना है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। हल्दी का जो मेन हीरो है करक्यूमिन, जो सेल्स को रिपेयर करता है, उसे हमारा शरीर आसानी से एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल, 1 चुटकी काली मिर्च। काली मिर्च में होता है पिपेरिन, और ये पिपेरिन एक चाबी की तरह काम करता है जो करक्यूमिन की ताकत को 2000% तक बढ़ा देता है। हाँ, आपने सही सुना। तो ये बहुत बड़ी गलती है कि लोग सिर्फ हल्दी लेते हैं बिना काली मिर्च के। और तीसरा कमाल का उपाय है जीरा पानी, जिसे रक्षक का नाम दिया गया है। बस रात को 1 चम्मच जीरा पानी में भिगो दें और सुबह उठकर उस पानी को हल्का गर्म करके पी लें। स्रोत के मुताबिक ये क्रिएटिनिन और यूरिया के लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। अच्छा, तो खाना और किचन की दवाइयां तो हो गई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली हीलिंग के लिए हमें इससे भी आगे जाना होगा, हमारी लाइफस्टाइल और हमारी सोच तक। 3 आदतें ऐसी हैं जिन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना ही बनाना है। पहला, रोज 1 घंटा वॉक, इतना कि पसीना आए ताकि स्किन के जरिए भी टॉक्सिन्स बाहर निकलें। दूसरा, रोज 30-30 मिनट अनुलोम विलोम और कपालभाति। और तीसरा, 7 से 8 घंटे की गहरी नींद। ये तीनों हीलिंग के लिए बहुत जरूरी हैं। अब एक और गहरी बात समझते हैं। इमोशनल लेवल पर जो डर और इनसिक्योरिटी की भावना होती है ना, उसका सीधा कनेक्शन हमारी किडनी से है।
लगातार डर और स्ट्रेस की वजह से हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स, जो किडनी के ठीक ऊपर होती हैं, उन पर बहुत दबाव पड़ता है। तो इस डर के साइकिल को तोड़ने के लिए रोज कुछ पॉजिटिव बातें खुद से कहना बहुत मदद करता है। जैसे, मेरा शरीर पूरी तरह से शुद्ध और स्वस्थ हो रहा है, या मैं सुरक्षित हूं और मेरी जीवन शक्ति अद्भुत है। ये बातें हमारे मन को डर से निकालकर हीलिंग मोड में ले आती हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब इन सब आदतों को अपनाया जाए तो क्या उम्मीद रखनी चाहिए? चलिए इस रिकवरी के सफर पर एक नजर डालते हैं कि ये कैसा दिख सकता है। अच्छी बात यह है कि सुधार दिखना शुरू हो जाता है। पहले 7 दिनों में ही यूरिन की स्मेल और झाग में कमी महसूस हो सकती है। करीब 21 दिनों तक शरीर में जो सूजन होती है वो कम होने लगती है और एनर्जी लेवल भी बढ़ता है। और अगर 90 दिनों तक पूरी शिद्दत से इसे फॉलो किया जाए तो शरीर का जो अपना सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है वो किडनी डैमेज को भी रिपेयर करना शुरू कर सकता है। ओके, हो सकता है ये सारी जानकारी थोड़ी ज्यादा लग रही हो, तो चलिए इसे सिर्फ 3 सबसे जरूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं शुरुआत करने के लिए। तो 3 सबसे जरूरी बातें क्या हैं जिन्हें आज से ही शुरू किया जा सकता है? नंबर 1, सफेद नमक और सफेद चीनी को जिंदगी से पूरी तरह हटा दें। नंबर 2, लहसुन और धनिए के बीज वाले घरेलू उपाय रोज शुरू करें। और नंबर 3, हर दिन 30 मिनट प्राणायाम यानी सांस वाली एक्सरसाइज के लिए जरूर निकालें। बस ये 3 चीजें ही एक मजबूत शुरुआत देंगी। तो आखिर में ये पूरी बात बस आदतों को बदलने की है। शरीर के पास खुद को ठीक करने की अपनी एक अंदरूनी ताकत है, बस हमें उसे वो मौका देना है। तो एक सवाल सबके लिए सोचने को है, आज वो सबसे पहली आदत कौन सी होगी जिसे बदला जाएगा?